बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल आखिरी मोमेंट है, या तो तबाही है या बहुत बड़ी तबाही से पहले एक आखिरी रिलीफ है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पहले कोशिश की गई पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन के मुताबिक कि आईएमएफ से डील ना की जाए। अब आईएमएफ की चीफ से जो बातचीत हुई है, उन्होंने देखिए आगे क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में चल रहे ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, हमने इसका नोट रखा हुआ है, नोटिस लिया हुआ है और हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में यानी लोकल जो सियासत होती है उस पर कोई कमेंट नहीं करते और हम उम्मीद करते हैं कि कोई पीसफुल यानी कोई तरीकाकार ऐसा निकलेगा अमन का, जैसे ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो इन लाइन हो जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक। यानी असल में उन्होंने कर्ज लेने के लिए जो पाकिस्तान के सामने सिचुएशन रख दी है। पहले वो कह रहे थे कि आपने 6 अरब डॉलर लेना है। हमने काम ये किया कि 6 अरब डॉलर में से हमने 3 अरब डॉलर यानी जो गारंटियां थी सऊदी अरब से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, यूएई से, अब पाकिस्तान ने कहा जी 3 अरब डॉलर आप हमने अरेंज कर लिए हैं, आप हमसे स्टाफ लेवल का मुआहदा करें, 3 अरब बाद होंगे। लेकिन उन्होंने आज एक और चीज कह दी है। उन्होंने कहा है कि हमने आपसे कहा था, आपने अश्योरेंस देनी है कि 25 अरब डॉलर की आपने जो पेमेंट करनी है अगले साल, आप हमें बताएं वो कैसे करेंगे, हमें पूरा एक मैप दें और आपने 6 अरब डॉलर का करना है। इस सूरत हाल के अंदर जो खतरनाक मामला है, अब उन्होंने जो सिनेरियो सामने रख दिया है कि स्टेबिलिटी का। अब यहां जरा एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये चीजें नहीं होती, क्योंकि ये आखिरी चीज है, हाँ या ना वाली है, अगर ये चीजें नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगे। अगर ये चीज नहीं होती तो मुल्क डिफॉल्ट करता है। आप जरा सिचुएशन समझिए। श्रीलंका जब डिफॉल्ट किया था तो वहां करेंसी थी 200 रुपया यानी डॉलर के मुकाबले में। जब वो डिफॉल्ट कर गया तो 370 पर पहुंच गया। पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि आप 315 रुपए पर आपकी खड़ी हुई है इस वक्त ओपन मार्केट की जो ट्रेडिंग है। यानी ओपन मार्केट में 315 पर डॉलर है, यानी इंटर बैंक का तकरीबन 286-85 या 30 रुपए का ऑलमोस्ट फर्क इस वक्त आया है। यही वजह है जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उन्होंने दो काम किया। एक तो वो पैसा अभी नहीं भेज रहे, वो अपने घर वालों को कह रहे हैं आप थोड़े पैसे से गुजारा करें, बाद में रेट बढ़ेगा तो हमें फायदा होगा। और दूसरा, वो अगर भेज भी रहे हैं तो वो ओपनली चैनल से नहीं भेज रहे, बल्कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो डिफरेंट तरह से डिफरेंट चैनल से उसको भेजें। यानी वो इस सूरत हाल में हुंडी या किसी से भेजे ताकि उनको पैसे ज्यादा मिले ओपन मार्केट की बजाय। अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ तो 200 से 370 पर चला गया, आपका ऑलरेडी 315 पर है। अल्लाह कभी भी ना करे ऐसी सूरत हाल हो तो आप अंदाजा कर सकते हो 170 रुपए डॉलर महंगा हुआ। बाद में जब मुआहदा हुआ तो वो स्टेबल हुई मार्केट और ये मामला सामने आया। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर पाकिस्तान के डिफॉल्ट या ये वो अगर होती है ऐसी सूरत हाल, तो फिर उसके बाद चीजें क्या होंगी। सबसे पहले आप ये ज़हन में रखिएगा, सबसे पहले एक भी ओवरसीज ना तो पाकिस्तानी ना दुनिया का इन्वेस्टर आपके मुल्क में आएगा। अगर इनके ऐसी सूरत हाल होती है तो आपके पास पैसे नहीं होंगे कि आप जो गुड्स हैं, यानी आप यहाँ से अंदाजा कर ले कि हमें हार्ड कैश चाहिए होता है। हार्ड कैश अगर होगा तो आप मेडिसिन खरीद सकते हैं, ऑयल खरीद सकते हैं, क्रूड ऑयल जो हमारा यूज होता है, या फिर कुकिंग ऑयल, ये तमाम चीजें। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप ये खरीद नहीं पाएंगे। ना घर के लिए आपको ऑयल मिलता है, ना आपके पास पेट्रोल खरीदने के पैसे होते हैं। उसके बाद फूड जो है वो असल में शॉर्टेज हो जाता है। ये 25 करोड़ लोगों के लिए मेडिसिन आपकी शॉर्ट हो जाती हैं, खासतौर पर लाइफ सेविंग मेडिसिन जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है। आप रॉ मटेरियल नहीं ले सकते। इसके अलावा जो सबसे बुरा इस पर असर पड़ता है वो करेंसी पर पड़ता है। अब रॉ मटेरियल अगर नहीं आता, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा था 6.1 अरब डॉलर की चीजें, यानी जो हमारी है वो सुकड़कर 3 अरब डॉलर की आ गई क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। खुदा ना खासा अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आप 3 अरब डॉलर के ऊपर आ जाएंगे। यानी कि आप अंदाजा कर ले कि आपकी इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो 0.3% इस वक्त रही है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे पास होता है कि लग्जरी आइटम तो छोड़िए, आप बेसिक आइटम को तरसेंगे और वो हमें नहीं मिलेगी। यानी मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम, मशीनरी, मेडिकल प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं होगी तो आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी जो 80% है वो चीजें इंपोर्ट होती हैं।
और इस सूरत हाल में ये इसेंशियल आइटम होती है, यानी जो ज़रूरी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उसके आप नहीं, इवन के फैक्ट्री में भी जो चीज़ें बनती हैं उसके लिए भी आप जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से लेते हैं तो यहाँ पर तैयार करते हैं। 36.4% इस वक्त इन्फ्लेशन हो चुका है, जो कि 59 साल तारीख में उसने सब कुछ क्रॉस कर दिया है। अब जो इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट्स होती हैं वो अपने दरवाजे पाकिस्तान के लिए बंद कर देती हैं। पाकिस्तान फौरन लोन नहीं दे पाता, यानी जो हमारा कर्ज होता है वो हम देने से कासिर होते हैं। इसी तरह जो बैंक्स होते हैं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी सपोर्ट को रोक लेते हैं। सो लिहाजा जो बैलेंस शीट है गवर्नमेंट डेट की वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या रहता है? सोल्यूशन ये रहता है कि आप IMF को कहते हैं कि भाई आप हमारी मदद करेंगे तो हम ये दे पाएंगे। अब आपको अगले 5 साल के लिए $25 अरब सालाना चाहिए, जो आपने अपनी पेमेंट्स करनी है, जो आपने अपना कर्ज उतारना है और सूद का जो मामला है। आपके पास इस वक्त पैसे कितने हैं? $4 अरब के करीब इस वक्त हमारे पास पड़े हैं। हमें पैसे चाहिए होते हैं UAE से, हमें पैसे चाहिए होते हैं सऊदी अरब से या चाइना से। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जिस तरह श्रीलंका की मदद की थी इंडिया ने, जापान ने, चाइना ने, आपकी अब मदद कोई भी करने को तैयार नहीं। उसकी वजह यह है, देखिए एक सिंपल सा कुलिया होता है कि आपके पास इमरजेंसी की हालत में पैसे अगर नहीं होते तो आप या तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो होते हैं आप उनसे कहते हैं कि आप पैसे भेजें, या एक प्रोग्राम होता है। ये फिर ट्रस्ट का मसला होता है कि वो कहते हैं ठीक है हम किसको पैसे भेजें, सूरत हाल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया है, जिससे एक और हमारा इशू ये बड़ा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेज रहे होते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो उन्होंने इस दफा नहीं भेजा और पिछले साल भी नहीं भेजा। इससे मसला ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी का रेट नहीं बढ़ रहा होता, और दूसरा आपको जो बाहर से पैसा आता है ओवरसीज पाकिस्तानी का वो नहीं आता। और IMF ने आपके सामने पॉलिटिकल चीजों की जो शर्त रख दी है या बात कर दी है, आज से पहले उन्होंने कभी नहीं। इसको आप समझ लें बड़ी अनहोनी सी बात है, ये कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी है वो आपके सामने है। आपको श्रीलंका वाली सूरत हाल इस वक्त नहीं फेस, हम ज्यादा उसमें खराब है। देखिए श्रीलंका 200 रुपए पर था जब डिफॉल्ट हुआ और टोटल वो 370 पर चला गया। फिर उसके बाद जब उनका IMF का मुआहिदा हुआ तो वो करते करते 298 पर आ गया। आप ऑलरेडी 315 पर खड़े हैं। ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जो इंटर बैंक का रेट है, और हमें ये दूसरा इसको हमें स्टेबल करना है, क्योंकि ओपन मार्केट में अब देखिए 315 का डॉलर है। तो आप बताइए जो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी है वो ऑलरेडी 30% आपको कम पैसे भेज रहे हैं, वो क्यों भेजेंगे इंटर बैंक से? वो ये कोशिश करेंगे कि हम दूसरे जराये से भेजें ताकि पाकिस्तान में मिले। ये बड़ी एक टफ सिचुएशन होती है, हमें इसको ओवरकम करना है ताकि मुल्क के अंदर जो स्टेबिलिटी होती है, हालात होते हैं, खासतौर पर हमारी जो करेंसी होती है उसका मामला काफ़ी हद तक खराब। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसके बाद सोचिए आज से 1 साल पहले 1 लाख रुपया था, अब 1 लाख रुपया ही शायद उसके बैंक में पड़ा हो, लेकिन उसकी जो वर्थ है वो शायद इस वक्त हमारे पास 50,000 की रह गई। उसकी वजह ये होती है महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई के साथ चीजें होती हैं, जो चीज पहले 50,000 की आती थी वो 1 लाख की आ गई है, तो उसका तो कोई फायदा ना हुआ। तो ये असल में वो चीजें हैं जो असल में अब पहली मर्तबा IMF ने आपको कह दिया कि टाइम थोड़ा है आपके पास, यस और नो आपने फैसला करना है और फिर आपकी किस्मत का फैसला होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।